हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्क वेलनेस एंड विजडम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जनवरी की मोटिवेशन तो हम सबने ली है, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी बनाए हैं। पर आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये दीदी अलग ही आई है जो दिसंबर में मोटिवेशन दे रही है और लास्ट मंथ की इम्पोर्टेंस समझा रही है। तो हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लास्ट मंथ की दिसंबर की इम्पोर्टेंस समझेंगे और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको समझा दूंगी कि वाई दिस मंथ, वाई द लास्ट मंथ इज मैटर मोर देन अ बिगनर वन। दिसंबर इज मैटर मोर देन यू थिंक। सो इस इंटरेस्टिंग से टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारे 2025 का एंड चल रहा है और इस एंड में हम बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं जो जो चीजें हमने पूरे साल करी हैं। क्या अचीवमेंट्स हमने किया, क्या सेल्फ ग्रोथ हमने किया, क्या चीजें हमने नई सीखी और क्या हमने गलतियां करी। सब चीजों को अभी एनालाइज करने का मौका है, क्योंकि बाद में फिर जनवरी में अगर आप एनालाइज करने बैठेंगे तो आधे से ज्यादा जनवरी इसी चीज में निकल जाएगा और एक्शन करने का टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो अगर हम अभी शुरू करेंगे तो ही हम एक सही टोन सेट कर सकते हैं अपने नेक्स्ट ईयर के लिए। 2026 में हम जो जो चीजें अचीव करना चाहते हैं उनके लिए सही टाइम अभी है। अभी से हम प्लानिंग करेंगे, अभी से हम राइट माइंडसेट से काम करेंगे, तब जा करके हम उसे एक्शन में लेके आ पाएंगे इन जनवरी। राइट, सो इट्स आवर बेस्ट टाइम टू स्टार्ट राइट नाउ एंड सेटिंग द राइट गोल। कुछ स्टडीज भी ये रिवील करती हैं कि जो लोग दिसंबर में इंटेंशनली रिव्यू करते हैं अपने पूरे साल को, उनके अचीवमेंट के और ग्रोथ के चांस 30% तक हाइक हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, रोहन की स्टोरी। रोहन बहुत ही एक एवरेज बच्चा था। वो हमेशा चीजों को प्रोकास्टिनेट करता रहता था, जैसा कि हम अक्सर करते ही हैं। डेज के काम को वीक्स में बदल देते हैं, वीक्स के मंथ में, और मंथ फिर साल खत्म हो जाता है और काम पूरा होता नहीं है। सेम वे द रोहन डज। उसने सोचा था कि इस साल कुछ बेटर होगा, कुछ मैं अचीव करूंगा, अपनी अच्छी एक नौकरी लूंगा, लेकिन दिसंबर आते आते चीजें फेडअप हो जाती हैं और वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो अब वो सोचता है कि अब दिसंबर में तो क्या ही होगा, चलो नेक्स्ट ईयर से शुरू करते हैं। सो एक दो दिन के अंदर ही उसका कोई फ्रेंड आता है और उसे बताता है कि अरे मेरी तो ना इतनी अच्छी जॉब लग गई है और मेरी इतनी अच्छी एलपीए की जॉब लग गई है। अब ये रोहन जब सुनता है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है कि यार मैंने तो अपना पूरा साल गवा दिया। अब नेक्स्ट ईयर का वेट कर रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छी चीजें शुरू करूँ। सो अपने दोस्त की बात सुन के वो थोड़ा सा बुरा तो उसे लगता है, लेकिन वो अपने बहानों से ऊपर उठ के थोड़ा अच्छा सोचता है कि क्यों ना मैं अभी शुरू करूँ। अगर मैं जनवरी में शुरू करूंगा तो आधे से ज्यादा जनवरी तो मेरा यही सोचने में निकल जाएगा कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है, एक्चुअली में मेरा डे शेड्यूल कैसे होने वाला है, क्या काम मैं करने वाला हूँ। तो सोचता है कि क्यों ना मैं अभी से शुरू करूँ। अभी अगर मेरे पास दिसंबर के 15 से 20 दिन बाकी हैं, तो अभी से मैं अपनी शेड्यूलिंग करता हूँ, अपनी अच्छी हैबिट्स लेके आता हूँ, डेली हैबिट्स को थोड़ा-थोड़ा करके चेंज करता हूँ। तो क्या है, जब जनवरी आएगा, जब सब लोग सोच रहे होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है और कन्फ्यूज़ से होंगे, तब मैं उनसे आगे चल रहा हूँगा और अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा हूँगा। इसी सोच के साथ वो शुरू कर देता है और 3 से 4 महीने में वो अच्छी प्लानिंग लेके आता है, अच्छी ग्रोथ लेके आता है और इसी के साथ उसकी एक अच्छी जॉब भी लग जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी इस टाइम का फ़ायदा उठाना है, इस लास्ट मंथ को बस वेट नहीं करना है कि नेक्स्ट मंथ आएगा और फिर हम एक्शन लेंगे। नहीं, ये कभी नहीं होता। अगर आपको काम करना शुरू करना है ना, तो उस एक्शन से पहले प्री प्लानिंग होती है, जो कि आपके मेंटल लेवल पे होती है। आपके थोड़े-थोड़े रूटीन्स में जो चेंजेस होने होते हैं, वो अभी होंगे, जनवरी में नहीं होंगे। जनवरी में अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो सर्दी और बढ़ जाएगी, फिर आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा रूटीन्स को फॉलो करना। तो आप इसी मंथ में शुरू करिए और चीज़ों का फिर रिज़ल्ट देखिएगा। तो इसी के साथ हम कुछ और बातें करते हैं। अगर आपने कुछ अच्छा अचीव किया है इस साल में, तो ऑफ कोर्स ये टाइम सेलिब्रेट करने का है, अच्छी अचीवमेंट्स को याद करने का है, अपने माइलस्टोन्स को के लिए खुद को शाबाशी देने का है ना? और अपनी पर्सनल ग्रोथ आपने जो भी करी है ना? किसी हैबिट्स को आपने सक्सेसफुली बिल्ड करा है कि मैं जो है सुबह मैं लेट उठता था, पहले मैं 10 बजे उठता था, अब मैं 8 बजे उठता हूँ, मैं 7 बजे उठता हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है।
ये अगर आप कर पा रहे हैं ना छोटी-छोटी क्योंकि जो हमारे बड़े गोल्स होते हैं ना, वो एक्चुअली छोटे-छोटे ही हिस्सों में ही टूट करके हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई जॉब में अ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई जॉब लेनी है, तो आप पहले ये देखोगे कि इस जॉब के लिए क्या स्किल सेट ज़रूरी है। फिर आप उन स्किल सेट के लिए देखोगे कि मैंने क्या कोर्स करना है। उस कोर्स में आप जाओगे, कितने महीने का कोर्स है, कितने दिनों का कोर्स है और इतने दिनों में मैं पूरा कर पाऊँ, इसके लिए मुझे डेली स्टेप्स क्या लेने पड़ेंगे, मेरे डेली के टारगेट्स क्या रहेंगे। तो ये स्मॉल-स्मॉल स्टेप्स ही होते हैं जो कि हमें एक बड़े गोल को अचीव कराने में हेल्प करते हैं। सो इसी तरीके के छोटे-छोटे स्टेप्स ही हमें हमारे रियल माइलस्टोन गोल्स तक पहुँचाते हैं। वो कहते हैं ना कि एक हमें ड्रीम लाइफ चाहिए, तो ड्रीम लाइफ कुछ नहीं होता है। वो हर दिन की आपकी हैबिट्स होती हैं, हर दिन की आपकी चीज़ें होती हैं, छोटी-मोटी आपने अपने हर दिन क्या चॉइस बनाई हो ना, चॉइसेस आर मोर इम्पोर्टेंट। क्यों? छोटी-छोटी कामों में हमने क्या चॉइसेस बनाई, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक्चुअली में डिटरमाइन करती है कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, राइट? थोड़ा-सा खुद को रिफ्लेक्ट करिए, रिचार्ज करिए और इसी के साथ-साथ आपको प्राइज़ भी ज़रूर देखने को मिलेगी। सो दिसंबर एक ऐसा महीना है जहाँ आप थोड़ा पॉज़ लेकर के अपने प्रोसेस को एनालाइज़ करके और खुद को री-प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट टास्क। ओके? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। 2026 में हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमें एक गोल सेट करना है विद द राइट माइंडसेट। ठीक है? माइंडसेट जो एक ऐसी चीज़ है कि जो हम एक दिन में बदल सकते हैं। एक दिन में हम ये सोच सकते हैं कि अच्छा हमें ये चीज़ करनी है। ऑफ कोर्स वो एक दिन में बन नहीं जाएगा, लेकिन हम एक राइट चॉइस ले सकते हैं विद इन 1 डे। ये एग्ज़ाम देना है या जो भी आपका गोल है ना? ये करना है या कोई जॉब में जाना है या कोई स्किल सीखनी है या इतने महीनों में ये कोर्स करना है, तो आप वो लिखिए। अपने लिखेंगे ना तो ऐसा क्या होगा आप बार-बार उसको रिमाइंड कर पाएँगे खुद के लिए कि अच्छा मुझे ये करना है ना? तो आप ये थोड़ा-सा करोगे तो बेटर चीज़ें होंगी। ये आपको आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होगी पूरी। खुद को थोड़ा-सा एनालाइज़ करिए कि क्या आप बनना चाहते हैं और एक्चुअली में अभी आप क्या हैं और उस गैप को आप कैसे फिल करेंगे, राइट? तो आप थोड़ा-सा एनालाइज़ करेंगे तो आप चीज़ें आज से ही शुरू कर सकते हैं। आप 1 दिन लीजिए, सोचिए, समझिए, अपना गोल प्रोसेस करिए और उस गोल के लिए आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट है ना? अगर कोई कोर्स लेना पड़ रहा है, कुछ और करना पड़ रहा है, उस कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएँगी, वो आप कैसे सीखोगे, है ना? स्टेप्स में आप अपने पूरे प्रोसेस को डिवाइड करिए, धीरे-धीरे करके उन्हें सीखना शुरू करिए। हो सकता है शुरू में थोड़ी-सी दिक्कतें आएँ, लेकिन आप थोड़ी पेशेंस के साथ, थोड़ी एनर्जी हाई करके, थोड़ा हाई मोटिवेशन के साथ काम करेंगे, तो धीरे-धीरे आप भी रोहन की तरह बहुत अच्छी जॉब क्रैक कर सकते हैं। और खुद को थोड़ा-सा मोटिवेट रखने के लिए आप गोल्स को विजुअलाइज़ कर सकते हैं। देखिए, हम ना हमेशा प्रॉब्लम्स पे फ़ोकस करते हैं कि मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ वो दिक्कत है, मेरे साथ मैं जल्दी नहीं उठ पाता। प्रॉब्लम को जब हम बहुत बार खुद को रिमाइंड कराते रहते हैं ना, तो हमारा सारा फ़ोकस, सारी एनर्जी उस प्रॉब्लम में ही रहती है, उसके सॉल्यूशन पार्ट पे जाती ही नहीं है। जब हम फ़ोकस करेंगे कि अपनी एनर्जी को थोड़ा-सा डाइवर्ट करेंगे, सॉल्यूशन पे लेके आएँगे, तो एक्चुअल में सॉल्यूशन होना शुरू होगा। वरना प्रॉब्लम यूँ ही बनी रहेगी और सॉल्यूशन कभी आएगा ही नहीं। तो खुद को थोड़े माइंडसेट को ना सॉल्यूशन ड्रिवन बनाइए कि सॉल्यूशन क्या है? अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम तो है, ये तो है, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं क्या कर सकता हूँ? और ऑफ कोर्स आप सब कुछ तो कंट्रोल नहीं कर सकते। जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप उन पे फ़ोकस करें, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और ऐसे कौन से 3 तरीके हैं जो इस साल आप थोड़े चेंज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि थोड़ा-सा एलिमिनेट करिए डिस्ट्रैक्शन को, बेफ़ालतू की बातों में, बेफ़ालतू के लोगों के साथ अननेसेसरी हैंग आउट मत कीजिए। अच्छे लोगों के साथ रहिए जो आपको पॉज़िटिविटी दे सकें, आपको कोई काम में आपकी हेल्प कर सकें, ना कि बेफ़ालतू में अपना टाइम वेस्ट करके और अपनी पूरी एनर्जी को खराब करें। नेग्लेक्ट योर फोकस लाइक इट्स योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, है ना? हमारा फोकस जहाँ है, एनर्जी भी वहीं है और एनर्जी जहाँ है, एक्चुअली में काम भी वही हम कर रहे हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ को थोड़ा-सा प्रायोरिटाइज़ करें।
फ़ोकस करें अपनी एबिलिटीज़ पे, अपनी कैपेसिटी पे, क्या मुझे करना अच्छा लगता है, थोड़ा अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करें, थोड़ा-सा अपने आप को बेटर बनाएँ, बेटर प ह्यूमन बीइंग बनाएँ, है ना? घंटों-घंटों मोबाइल की स्क्रीन पे स्टक रहने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा-सा खुद को उठ के बाहर जाओ कभी, घूम के आओ, चारों तरफ के लोगों को देखो कि कौन क्या कर रहा है अपनी लाइफ में। इससे क्या है कि हमारा दिमाग खुलता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। अपने रूम में बैठ के अननेसेसरी आइसोलेशन में फँसने की ज़रूरत नहीं है। तो कंसिस्टेंसी के साथ में छोटे-छोटे इम्प्रूवमेंट्स भी करेंगे ना, तो आपको ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देके जा सकते हैं। और तीसरी चीज़ है कि अपनी हैबिट्स को सुधारें। कुछ लोगों का होता है कि 10-10, 11-11 बजे लोग उठते हैं, पूरी रात भर नेटफ्लिक्स देखते हैं और फिर 11 बजे उठने के बाद कौन-सी एनर्जी बचती है कि जो आप कुछ काम कर पाएँगे? पूरा दिन आपका ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही अस्त-व्यस्त सा। कोई कोई एम नहीं है, कुछ करना नहीं है और बस ऐसे ही बैठे हैं खाली। तो ये जो आप खुद सोचिए यार कि एक नेटफ्लिक्स ने आप जो करना चाहते थे, आपकी जो ड्रीम लाइफ थी, उसको आपको जीने के मतलब वो पूरी की पूरी कॉम्प्रोमाइज़ करा दी सिर्फ़ आपकी एक गलत हैबिट ने। तो क्या हम इतना भी स्टेप नहीं ले सकते कि अपनी लाइफ को इतना ठीक कर लें कि जो हम चाहते हैं एट लीस्ट उसके लिए एक शिद्दत से प्रयास तो करें, है ना? इतना तो चेंज बनता है ना, अगर हमने कुछ सोचा है अपनी लाइफ को स्टेप में अपनी लाइफ में कुछ बेटर करने का, तो हम छोटे स्टेप्स तो ले ही सकते हैं। एटलीस्ट एक नेटफ्लिक्स से या एक रील से या फिर आजकल रील का कल्चर बहुत चल रहा है, लोग घंटों रील्स चलाते रहते हैं। तो ये छोटी-छोटी हैबिट्स हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो कि हमें पूरा हमारा दिन खराब कर देती है और ये मानिए अब दिन खराब है, फिर हफ्ते खराब है, महीने और साल, इसी तरीके से हमारी लाइफ चलती रहती है। तो छोटे-छोटे स्टेप्स लीजिए, अपनी हैबिट्स को अच्छा करिए, बेटरमेंट आएगा, है ना? और चैलेंजेस से बिल्कुल मत घबराइए, चैलेंजेस का काम है आना। ये ज़्यादा मैटर करता है कि आप उन्हें फेस कैसे करते हैं। क्या आप डर के बैठ जाते हैं? क्या आप स्टॉप हो जाते हैं? या फिर आप फाइंड आउट करते हैं कि यार ऐसा क्या है, जो मैं इस सिचुएशन में भी कर सकता हूँ, है ना? अपने ऑब्स्टेकल्स को फाइंड आउट करिए। क्योंकि देखिए जो भी ऑब्स्टेकल्स हमारे पास आते हैं ना, वो इसलिए आते हैं कि हम उनको किस तरीके से यूज़ करके अपॉर्च्युनिटी में कन्वर्ट कर दें, है ना? एकदम से कुछ सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा ऐसे लाइफ ऐसी किसी की नहीं होती, है ना? तो हम हमारे पास चीज़ें ऐसे ही आती हैं, ऑब्स्टेकल के रूप में आती हैं। हम उन पे कैसे रिएक्ट करते हैं, हम उनको क्या मैसेज देते हैं, हम यूनिवर्स को क्या मैसेज देते हैं कि हम हर चीज़ में ऐसे डर के, घबरा के और परेशान होके बैठ जाते हैं या फिर हम लड़ते हैं। अगर हम लड़ना जानते हैं ना, तो ऑफ कोर्स वो ऑब्स्टेकल जो हैं, जो भी छोटी-मोटी परेशानियाँ हैं, वो अपॉर्च्युनिटी में ज़रूर बदलेंगी। तो हर साल जो है आपको एक नई चीज़ों के लिए मोटिवेट करने के लिए आता है, आपको एक नई शुरुआत देने के लिए आता है। तो आप आज से ही शुरू करिए, वेट मत करिए जनवरी का। जनवरी जब आएगी तब देखना आप दूसरों से ज़्यादा काम कर रहे होंगे उस टाइम पे, जबकि सब लोग कन्फ्यूज़ होंगे, डिस्ट्रैक्टेड होंगे, उन यू नो फाइंड आउट कर रहे होंगे अपनी चीज़ों को, लेकिन आप शिद्दत से काम कर रहे होंगे और आपको रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे फिर, है ना? सो मेक 2026 योर ईयर, योर मिरेकल ईयर। और याद रखिए फ्रेंड्स, मिरेकल पहले खुद के अंदर होता है, फिर बाहर होता है। जब आपके अंदर की चीज़ें बदलेंगी, आपकी हैबिट्स बदलेंगी, आपके छोटे-छोटे स्टेप्स जो है, वो सक्सेसफुली आप एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे, तभी एक्चुअली में बाहर की चीज़ें बदलेंगी। और रिफ्लेक्ट करिए थोड़ा-सा 2025 को कि क्या आपने सीखा, क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे, गुड और बैड, बोथ आर एक्सपीरियंसेस। रिचार्ज करिए थोड़ा-सा खुद को और फिर हम एक अच्छी राइज़ के लिए तैयार हो जाएँगे, ठीक है? तो इस काम को जल्दी से जल्दी करिए और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कौन-सा टॉपिक आपको चाहिए। अदरवाइज़ मैं थोड़ी कुछ और प्लानिंग कर रही हूँ कि आपके लिए और क्या-क्या लाया जाए, ठीक है? तो टिल देन बाय-बाय, टेक केयर, गुड लक।